आज के डेट में बिहार में 4500 से भी ज़्यादा लोगों की जान साफ करने की वजह से जाती है। सोशल मीडिया का इतना क्रेज है, इतने स्नेक रेस्क्यूअर्स हैं, उसके बाद भी इतने लोगों की जान क्यों जा रही है? मशहूर यूट्यूबर मुरली वाले हौसला को एक कोबरा सांप ने काट लिया है। दुर्भाग्य की बात है कि इतने बड़े एरिया में सिर्फ एक ही अस्पताल है जहाँ सांप काटने का इलाज है। आप खुद सोच कर देखिए, 20 लाख आबादी पर सिर्फ एक ही हॉस्पिटल है जहाँ एंटीवेनम उपलब्ध है, वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं, प्राइवेट। सेंट्रा अपने जो इलाज हो मुआवजा खाते, मतलब हमको ये लगा कि यहाँ के लोग इस मेंटलिटी के भी हैं। भगवान न करे कि ये सिचुएशन किसी के साथ आए। क्या लोगों तक बात आपकी पहुँच नहीं पा रही है, या लोग आपकी बात को समझ नहीं पा रहे? मेरा नाम हरिओम नारायण है। अभी मेरा एमएससी चल रहा है वाइल्ड लाइफ से, और रेस्क्यू जब मैं 12-13 साल का था तब से गांव में स्टार्ट हो गया था। मतलब वहां से स्टार्टिंग हुई थी। अभी फिलहाल मुझे इस बात का तो पहले नहीं पता चला। जब मैं 12 साल का था तो पहले हमारे पूरे बिहार में लगभग 80% मकान मिट्टी और खपड़े के थे। तो जब छोटा था तो काफ़ी ज़्यादा मकान आसपास थे जो मिट्टी उट्टी के थे, और काफ़ी सांप निकलते थे गांव में। तो लोगों को एक माइंड में बात बैठ गई थी कि सांप मतलब डंडे से लेके मार दो, यानी सांप जन्म लिए हैं सिर्फ मराने के लिए। इससे काफ़ी ज़्यादा सांप मरते भी थे, और मुझे इस चीज़ को बहुत लेके बुरा लगता था। तो गांव में एक बार जो पानी का टंकी होता था उसमें एक छोटा सा सांप गिरा था, और खेल खेल में हम लोगों ने उसे उठाकर सही जगह पे रखा, और उसके बाद वो जुनून शुरू हो गया वहाँ से। यह कहानी एक ऐसे इंसान की जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन प्राणियों के लिए जीते हैं जो बोल नहीं सकते। वे उन पुकारों को सुनते हैं जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। यही है हमारी कहानी की असली नायक। अभी तक जो हम लोग जो भी जानवरों को रेस्क्यू करके लाते हैं तो उसका एक अलग से अपने पैड लेटर पे एक उसका डॉक्यूमेंट्री लिखते हैं कि वो जानवर यहाँ से आया, उसका साइज ये था, इसका वेट ये था, कलर ये था। इसके हिसाब से अभी तक हम लोग 800 जानवरों को रेस्क्यू कर चुके हैं। देखिए, अगर आप किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे जिसके अंदर दया है, तो वो यही बोलेगा कि काफी दुख होता है। और जिस इंसान के अंदर दया है, जो इंसान जानवरों से प्यार करता है, वो आज के समय में भी धोखा नहीं दे सकता किसी को, क्योंकि जो जानवरों से प्यार करते हैं वो सच्चे दिल के होते हैं। क्योंकि अगर कोई जानवर घायल है, उसे कोई भी देखता है तो काफी दिल से एक गहरी चोट आती है, और वो अपनापन जैसा दर्द महसूस होता है। जरा एक पल के लिए सोचिए, जो भी इस धरती पर जन्म लेता है उसे जीने का हक है, चाहे इंसान हो या जानवर। फर्क सिर्फ इतना है कि इंसान बोल सकता है, लेकिन जानवर सिर्फ महसूस कर सकता है। शायद किसी दिन दुनिया को यह समझ आएगा कि दया भी एक भाषा होती है। बंद हो गई का 10 बजे लू। प्रणाम। अभी हम लोग एक कोबरा सांप को रेस्क्यू करने के लिए हैं। अभी 8 बज रहा है रात को। ये काफ़ी बड़ी साइज का कोबरा भी हो सकता है, कोई और सांप भी हो सकता है। हम लोग सांप नहीं देखे और ना ही यहाँ पर कोई सांप देखा है, तो कोई भी सांप हो सकता है, तो इसे खतरा बढ़ भी सकता है। तो हमें सावधानी पूर्वक ये रेस्क्यू करना है।
जब आप सांपों को रेस्क्यू करने के लिए शहर या ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो सबसे पहले आप कौन कौन सा सेफ्टी प्रिकॉशन का ध्यान रखते हैं? तो जब भी कभी हम किसी रेस्क्यू में जाते हैं या जो भी रेस्क्यूअर है वो किसी भी रेस्क्यू में जाते हैं, अगर सांप दिख जाता है, अगर उनकी पहचान हो जाती है तो हम लोग तो उस हिसाब से रेस्क्यू करते हैं। अगर जहरीला है तो थोड़ा सेफ्टी, आसपास के लोगों को कंट्रोल करना। और सबसे बड़ा दिक्कत है भीड़ को कंट्रोल करना। जो पब्लिक सांप को देखने के लिए इकट्ठा होती है वो बहुत ज्यादा होती है और कभी कभी हमें कम जगहों पे ही रेस्क्यू करना पड़ता है, क्योंकि बाहर 500-600 लोग रहते हैं, जहाँ पे बाहर निकालने पे सांप अगर हाथ से गलती से छूट गया तो कुछ घटना भी हो सकता है। अगर किसी पर्सन को सांप काट दे तो उसको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, अगर सांप किसी को काट देता है तो सबसे पहले चीज कि आप डरिए मत, क्योंकि भारत देश में 98% सांप जहरीले नहीं होते हैं, वो बिना जहर वाले सांप होते हैं। तो आप निश्चिंत रहिए। अगर आप ज्यादा डरेंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, आपकी हार्ट बीट तेज होगी, जिससे आप जल्दी मर जाएंगे। अगर आपको सांप काटे तो आप जितना जल्दी हो सके बाइक पे, 4 व्हीलर पे आप तुरंत अस्पताल जाइए जहाँ पे सांप काटने का इलाज होता हो। बक्सर जिले में लगभग 1100 गांव है और यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 20 लाख के करीब है। तो इस जिले में ऐसे कितने हॉस्पिटल हैं जहाँ एंटी वेनम उपलब्ध है? जहाँ तक मेरा, आपका भी अनुमान सही है, 1100 गांव है, लेकिन जहाँ तक मैंने सर्वे किया है और 7 सालों से ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ पर हम लोगों ने सांप नहीं पकड़ा है। तो मेरे अनुसार 1142 गांव है हमारे पूरे बक्सर जिले में। और आप, दुर्भाग्य की बात है कि इतने बड़े एरिया में सिर्फ एक ही अस्पताल है जहाँ सांप काटने का इलाज है, प्रताप सागर जो मेथोडिस्ट है। सदर अस्पताल तो नाम से है कि वहाँ पे सांप काटने का एंटी वेनम है। आप खुद सोच कर देखिए, 20 लाख आबादी पर सिर्फ एक ही हॉस्पिटल है जहाँ एंटी वेनम उपलब्ध है, वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं, प्राइवेट। आप और हम बहुत अच्छे तरह से जानते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल की आज के डेट में क्या स्थिति है। आज भी हमारे यहाँ अगर ग्रामीण क्षेत्र में जाइएगा तो मैक्सिमम घर मिट्टी और खपड़े के मिलेंगे। भगवान ना करे कि ये सिचुएशन किसी भी परिवार के साथ आए, बट आप इमेजिन कीजिए अगर किसी गरीब परिवार को सांप काट दे तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने से पहले 100 बार सोचेगा जाए कि ना जाए। देखिए, ये जो हमारे पास लैला है, इसे हम डॉग को रेस्क्यू करके लाए थे आज से 20-25 दिन पहले। जब हम इसे रेस्क्यू करने गए थे तो ये पैरालिसिस थी, और लेकिन जब हम उसको यहाँ पर लाए, जब इसका ट्रीटमेंट चला तो ट्रीटमेंट के दौरान ये अपने बच्चे को जन्म दे दी। जो 4 बच्चे इसके काफ़ी छोटे हैं और अभी लैला का भी पैर धीरे धीरे ठीक हो रहा है। फिलहाल ये पैरालिसिस भी है और एक 4 बच्चों की माँ भी है, लेकिन हम लोग ज़्यादा इसका ख्याल रख रहे हैं ताकि ये जल्दी से रिकवर हो अपने बच्चे के लिए। इसको कहाँ से रेस्क्यू किए थे? हम लोग इसको मार्केट से रेस्क्यू किए थे, पांडेपट्टी हमारे यहाँ जगह है, वहीं से। आपके रेस्क्यू शेल्टर में इतने सारे जानवर हैं, उनके खाने की चीज़ें या उनकी मेडिसिन, ये सब चीज़ कैसे मैनेज करते हैं? ये सबसे बड़ी समस्या है। अगर कोई जानवर को बचा रहा है, अगर कोई सेंटर चला रहा है, चाहे फाउंडेशन चला रहे हैं, कोई एनजीओ चला रहे हैं, अब क्या हो गया है, लोग सोशल मीडिया पे हमें वीडियो बनाना पड़ता है ताकि कुछ लोग फंडिंग दें हमें, या हमें हमारी जो ज़रूरत है उसे पूरा करें, जो जानवरों को चाहिए, जैसे दवा हो गया, उसका फूड हो गया। तो ऐसे में हम लोग एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं, या जो हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो जानवरों के प्रति दया है, वो अपना कुछ जो अपने हिस्से से है, एक डोनेशन टाइप का 10 रुपया, 500, 1000 वो डोनेशन देते हैं और उससे ही हम लोग काम चलाते हैं। और साल में तो 5-6 महीने ये होता है कि हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल झेलनी पड़ती है। वाला जो बंदर है ना, उसका दोनों पैर टूटा हुआ था। जब हम लोग उसे रेस्क्यू करने के लिए गए थे तो वो काफ़ी मतलब पैरालिसिस मार दिया था, एक क्रैक किया था। जब हम लोगों ने एक्सरे कराया तो उसमें दोनों पैर 2 जगहों से क्रैक था। वो बच्चा फिलहाल हमारे पास 17-18 दिन से, लेकिन वो काफ़ी अच्छा रिकवर किया और वो पूरा जीवन सेंटर पे ही रह पाएगा, क्योंकि उसका दोनों पैर ठीक नहीं होंगे तो वो बाहर रहेगा तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो उसको यहाँ रहना ही उसके लिए एक जीवन दान है।
अगर आप सड़क पर चलते हैं तो सिर्फ आप ही नहीं, किसी और का भी परिवार सड़क पर चलता है। हम समझते हैं कि यह सड़क सिर्फ हमारे लिए है, मगर याद रखिए हर सड़क पर इन बेजुबानों का भी परिवार रहता है। तो जब भी आप सड़क पर चलते हैं तो थोड़ा संभल कर चलिए। याद रखिए आपकी सावधानी इन बेजुबान परिवारों के लिए एक मुस्कान बन सकती है। ये वाला वार्ड हम लोग छोटे बिल्लियों का रखते हैं, जो बिल्ली घायल हो जाते हैं उनके लिए पूरा केज है। लेकिन फिलहाल इस पे एक डॉग भी है और आप देख सकते हैं वो एक काफी बड़ा डॉग है और ये दोनों छोटी बिल्ली है और फिर भी साथ रह रही है। तो ये परिवेश का ही संदेश जाता है कि लोग जैसे आपस में लड़ रहे हैं और ये दोनों जानी दुश्मन होते हुए भी साथ रह रहे हैं। इसी तरह हम इंसानों को भी हमेशा एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए। और ये जो छोटी वाली बिल्ली है इसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया था और जो बड़ी बिल्ली है उसका एक्सीडेंट हुआ था तो हम लोग रेस्क्यू किए थे। फिलहाल ये दोनों ठीक हैं अभी और दोनों का इसका इलाज चल रहा है और उस डॉग का भी ठंडा लगा हुआ था तो उसका भी इलाज चल रहा है। देखने में दोनों तो बेटर ही है। हाँ, दोनों में फिलहाल काफी बेहतर है, लेकिन वो डॉग शांत दिख रहा है क्योंकि उसको ठंडी लगी हुई है। पूरे बक्सर जिले या इधर भोजपुर जिले में जाएं तो ये बिहार का सबसे पहला रेस्क्यू सेंटर है। क्या गवर्नमेंट से कुछ हेल्प वगैरह मिलता है? शायद मेरे हिसाब से अभी पटना में 2-3 फाउंडेशन है और एनजीओ है और सुपौल जिला में भी एक दूसरा हमारा रेस्क्यू सेंटर खुल रहा है और बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहाँ पर सेंटर खुल रहे हैं। लेकिन सरकार इस चीज़ पे बहुत कम ही ऐसी जगह होंगे पूरे राज्य में या पूरे स्टेट में जहाँ की गवर्नमेंट ऐसे एनजीओ को सपोर्ट करती हो या फाउंडेशन की, ये बहुत कम देखा गया है। अगर कोई पॉलिटिक्स हो या कोई बिजनेसमैन हो वो अपने पॉकेट से कर दे, लेकिन सरकार नहीं करती है। इसके शरीर में थोड़ा सा भी कंट्रोल नहीं है। अब देखिए ये बच्चा अपना कुछ भी भाग कंट्रोल नहीं कर पा रहा है क्योंकि इस बच्चे को पूरा पैरालिसिस लग गया है। लेकिन हम लोग इस बच्चे की देखभाल कर रहे हैं पिछले 5-6 दिनों से और ये काफ़ी कष्ट में है और हमें इसको दूध भी, इसका जो भोजन है, जो पानी है, ये हमारे ऊपर ही निर्भर है क्योंकि उसको सारा चीज़ इंजेक्शन के द्वारा पिलाया जाता है। ये खुद से चीज़ पकड़ नहीं सकता है, तो ये धीरे धीरे रिकवरी करेगा। इसको हम लोग परसों रेस्क्यू करके लाए थे और ये लेबरा डॉग है तो कोई पाल के, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानवरों को पालते हैं और जब उन्हें कुछ कष्ट होता है तो इलाज नहीं कराते हैं और उसे बाहर छोड़ देते हैं। हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, हम और हमारे सेंटर के जो भी डॉक्टर है वो इस बच्चे के ऊपर। यह लड़ाई सिर्फ आज के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए है। जो बीज हरिओम जी करुणा और दया की बो रहे हैं वो कल पेड़ बन के पूरी इंसानियत को छांव देगा। शायद किसी एक जानवर की तकलीफ को दूर करके हम पूरी दुनिया को तो नहीं बदल सकते, मगर उस जानवर की दुनिया जरूर बदल सकते हैं।